बच्चों, आज बात करते हैं साझेदारी में। हमारा जो नया टॉपिक है वो है पूंजी पर ब्याज। हम पढ़ रहे थे साझेदारी का परिचय। अब साझेदारी के परिचय में हम आगे देख रहे हैं कि पूंजी पर जो ब्याज है साझेदारी में साझेदारों के द्वारा जो राशि लगाई जाती है उसे पूंजी कहते हैं। उस पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है? तो पूंजी साझेदारों के द्वारा फर्म में लगाई गई राशि को पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? पूंजी। पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए क्या है? खर्चा है, क्योंकि फर्म के द्वारा चुकाया जाएगा साझेदारों को, और साझेदारों के लिए क्या है? इनकम। साझेदार सलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख होने पर ही ब्याज दिया जाता है, अगर उल्लेख नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज की गणना समय के आधार पर प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। ओपनिंग जो कैपिटल है उस पर गणना की जाती है। अब ये है पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने का सूत्र, कि पूंजी पर जो ब्याज ज्ञात करेंगे उसका सूत्र होगा। पूंजी पर ब्याज का सूत्र है पूंजी पर ब्याज बराबर पूंजी की राशि ब्याज की दर समय बटा 100 × 12। लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग पूंजी नहीं है, क्लोजिंग दी हुई है, तो ओपनिंग कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है कि पूंजी पर ब्याज की गणना हमेशा ओपनिंग शेष पर होती है अभी, इसलिए ओपनिंग पूंजी ज्ञात करने का सूत्र क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस नेट प्रॉफिट, और लेस में एडिशनल कैपिटल और होता है अभी। कौन सा होता है? एडिशनल। ये भी ध्यान में रखना है। अब इसके रूल क्या है अभी? पूंजी पर ब्याज संबंधी रूल। साझेदारी सलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख नहीं है तो आपको पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है तो ब्याज नहीं देना है। साझेदारी सलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है, अगर फर्म को हानि हो जाए तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर हानि होगी तो ब्याज नहीं देना है अभी। अगर फर्म को लाभ हो जाए, लेकिन लाभ में भी कंडीशन कौन सी है? कि पूंजी पर ब्याज से अधिक लाभ हो या पूंजी पर क्या हो? कम हो। दोनों ही बातें अभी। अगर पूंजी पर ब्याज लाभ पूंजी पर ब्याज से क्या हो? अधिक, और लाभ पूंजी पर ब्याज से क्या हो? कम हो। अगर अधिक हो तो पूरा ब्याज देना है, कम हो तो उस लाभ को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट देना है। बस ये ध्यान में रखना है। अगला जो है आड़ पर ब्याज। तो साझेदार द्वारा फर्म से निजी प्रयोग के लिए निकाली गई राशि या वस्तु को आरण कहते हैं, और आरण पर ब्याज फर्म के लिए आय है। साझेदारी सलेख में उल्लेख होने पर ही आरण पर ब्याज वसूल, उल्लेख नहीं होने पर आरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाता है। यानी सलेख में प्रावधान अगर नहीं है तो आरण पर ब्याज वसूल नहीं करना है। यदि आरण पर ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द नहीं लिखा होता है तो आरण पर ब्याज पूरे वर्ष का ज्ञात किया जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। अब इसके मूल्यांकन की जो आपकी मेथड है, विधियाँ हैं आरण पर ब्याज के मूल्यांकन की, गुणनफल विधि, औसत विधि। गुणनफल विधि का यूज कब करेंगे भी? जब राशि और समय का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो अगर असमान हो तो गुणनफल विधि। राशि ये रुपए और समय का अंतर अगर समान हो तो औसत विधि। सूत्र गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बटे 100, और इसका सूत्र है कुल आरण इंटू ब्याज की दर इंटू औसत माह बटे 100 × 12। अब औसत माह किस पर ज्ञात करना है? अगर आप प्रति माह आरण करते हो तो औसत माह किस प्रकार होगी? अगर आप तिमाह के आधार पर आरण करते हो तो औसत माह किस प्रकार होगी? पहले बात करते हैं प्रति माह के आधार पर। यह तो सूत्र है n+1/2, n/2, n-1/2, प्रथम, मध्यम और अंतिम। अगर हर महीने की 1 तारीख को निकालते हैं और 12 महीने, तो 12 + 1/2 6.5 माह, 12/2 6 माह, 12 - 1/2 5.5 माह। अगर आपने 9 महीने आरण किया केवल पूरे वर्ष में, तो 9 + 1/2 5 माह, 9/2 4.5 माह, 9 - 1/2। ये तो सूत्र है, तो इसी के बेस पर अगर आप 6 माह करते हो तो इसी सूत्र के आधार पर 6 + 1/2 3.5, 6/2 3, 6 - 1/2 6 - 1/2 2.5। लेकिन अगर आप तिमाह के आधार पर ज्ञात करते हो तो इस सूत्र में क्या होगा? इसमें 1 है, इसमें 3 होगा, 3 n+3/2 n/2 n-3/2, यानी 12 में 3 जोड़ के 2 का भाग देंगे 7.5, 12 में 2 का भाग देंगे 6, 12 में 3 का भाग देंगे 4.5। ये 9 के और 6 के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा सरल भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद हो जाए कि हर महीने आपने प्रति माह निकाला है, पैसे प्रति माह निकाले अभी, तो 6.5, 6 और 5.5, तो इसमें आपने 1 ऐड किया है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 7.5, फिर 6 हो जाएगा। इसमें 1 माइनस किया तो इसमें माइनस करो तो 4.5। इस प्रकार आप औसत माह ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद है लाभ हानि नियोजन खाता, कि साझेदारी फर्म की दशा में लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट शुद्ध लाभ हानि
लाभ हानि खाते में जो भी शुद्ध लाभ हानि साझेदारी सल्ले के अनुसार साझेदारों में विभाजन करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। यानी साझेदारों के द्वारा जो लाभ या हानि कमाई जाती है, चाहे लाभ हो या हानि, साझेदारों में बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है उस खाते का नाम है लाभ हानि नियोजन या एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फर्म के द्वारा बनाया जाता है। ये खाता नाम मात्र या अवास्तविक प्रकृति का खाता होता है। अब ये इसका प्रारूप होता है। अभी फर्म के लिए इनकम है CR में, बाकी खर्चे वगैरह है वो इसके DR में लिखे जाते हैं। उसके बाद यदि प्रश्न में किसी खर्चे को घटाने के बाद का लाभ दिया गया है तो उसे खर्चे को लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखा जाता है, किंतु साझेदारी के खातों में तो लिखा जाएगा। निम्न मदों को लाभों पर प्रभार माना जाता है, जैसे मैनेजर का कमीशन है और ऋण पर ब्याज। लेकिन ये किसका है? साझेदारों के ऋण पर क्या होगा? ब्याज। अभी तो मैनेजर का कमीशन है या साझेदारों के ऋण पर ब्याज या भवन का किराया, ये किस में लिखा जाता है? ये चार्ज और प्रॉफिट मानते हुए इन मदों को लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। इसमें दिखाएंगे भी, इसमें लाभ हानि खाते में, ये ध्यान में रखना है। तो साझेदारों के ऋण पर जो ब्याज है वो याद रखना है कि P&L अकाउंट में लिखा जाता है, नहीं कि P&L एप्रोप्रिएशन में। किस में आता है? वो P&L में। ये आपका P&L है, जैसे GP हो गया, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये पार्टनर का है भी, और रेंट हो गया, CR में से DR घटाएंगे, ये नेट प्रॉफिट हो गया, और इस नेट प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। P&L ये अर्न पर ब्याज हो गया, ये पूंजी पर ब्याज है, ये वेतन, कमीशन, बोनस वगैरह जो भी है। फिर CR में से DR जोड़कर जो लाभ होगा उस लाभ को शायद सभी साझेदारों में उनके लाभ अनुपात में, अगर हानि होगी तो इस साइड में, ये ध्यान में रखना। फिर है साझेदारों के खाते बनाने की विधियाँ। एक तो अस्थिर, एक है परिवर्तनशील, और एक परिवर्तन और दूसरा नाम है अस्थिर। तो साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के चालू खाते, इसमें तो कितने खाते होते हैं? 2। इसमें कितने खाते? 1। यदि प्रश्न में कोई सूचना नहीं हो तो हमें खाते किस विधि से बनाने? परिवर्तनशील से। यदि प्रश्न में चालू खाते का शेष है, इसका मतलब खाते स्थिर विधि से। स्थिर विधि का यूज कब किया जाता है? जब सभी साझेदार ये निश्चय कर लेते हैं कि उनकी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर विधि से ही बनाए जाते हैं, अगर कोई चेंज नहीं करना है। अब ये इसका प्रारूप है कि अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले पूंजी का ओपनिंग शेष, अतिरिक्त जो पूंजी लगाई जाती है एडिशनल कैपिटल, जो पूंजी निकाली जाती है टू कैश और CT क्लोजिंग शेष। उसके बाद जो चालू खाता होगा, चालू खाते का जो भी शेष है DR है या CR वो लिखना है। फिर पूंजी पर ब्याज, सैलरी, कमीशन, बोनस और लाभ हानि जो भी बांटा गया है साझेदारों में वो, और हानि साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या ड्रॉइंग। फिर CR में से DR लेस करेंगे, ये इसकी अंतिम पूंजी आ जाएगी। उसके बाद अगर आप खाते परिवर्तनशील विधि से बनाते हैं तो इन दोनों को मर्ज करके एक खाता बनाना है। कैसे? ये एक खाता हो गया, देखो पूंजी हो गई और एक्स्ट्रा कोई पूंजी लगाई गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह जो साझेदारों को लाभ है, साझेदारों को हानि, साझेदारों ने पूंजी निकाली है, और आर्न हो गया ड्रॉइंग, CR में से DR घटाकर CT। उसके बाद है साझेदारों को आश्वासन या गारंटी। फर्म के हित में किसी भी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योग्यता रखता है, यानी जानकार होता है, और ऐसा साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से क्या चाहता है? आश्वासन यानी गारंटी चाहता है, ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार की हानि न हो, तो उसे ही गारंटी कहते हैं। और गारंटी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, साझेदार द्वारा गारंटी, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, साझेदार द्वारा केवल एक साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, फर्म द्वारा साझेदार को, साझेदार द्वारा फर्म को। ये 4 प्रकार की गारंटी है। और अंतिम है बंद बही। अगर खाते बंद करने के बाद कुछ मदों को लिखने से भूल जाते हैं तो बंद बहियों में समायोजन 2 प्रकार से किया जाता है। एकल प्रविष्टि, जिसे विशेषण तालिका में लिखते हैं, लाभ हानि समायोजन खाता। विलोपन या भूल क्या हो सकती है? पूंजी पर ब्याज, आर्न पर ब्याज, वेतन और अशुद्धि, उसके लिए तो है तालिका। इस प्रकार तो तालिका बनाई जाती है अभी। और अगर आपको एडजस्टमेंट बनाना हो तो इस प्रकार क्या बनाएंगे? इसका एडजस्टमेंट। लेकिन इस दोनों में ही क्या लिखेंगे? जिन मतों को हम भूल गए वही लिखेंगे बस। तो आपको ध्यान में रखना है कि बंद बहियों में समायोजन की 2 विधियाँ हैं। एकल प्रविष्टि के लिए ये टेबल बनाएंगे, और ये लाभ हानि समायोजन खाते के लिए ये आपका क्या होगा? प्रारूप होगा। तो इसी के साथ पार्टनरशिप का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसकी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ धन्यवाद।